अनुभवकर्ता सर्वव्यापी कैसे है? अनुभवकर्ता को वहाँ होना चाहिए जहाँ मनोशरीर यंत्र, सूक्ष्म शरीर या ऐसा कोई माध्यम हो जिससे अनुभव हो सके। क्या अनुभवकर्ता को खाली स्थान का अनुभव नहीं होता है? अगर खाली स्थान का अनुभव नहीं होता है तो अनुभवकर्ता सर्वव्यापी या संपूर्ण अस्तित्व है, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुभवकर्ता अस्तित्व का वो आयाम है जिसे अनुभव होते हैं, ये उसकी परिभाषा है। जब हम कहते हैं कि इस चीज़ का ये स्थान है, वो उस चीज़ का वो स्थान है, तो वो अपने अपरोक्ष अनुभव के आधार पर कहते हैं, कल्पना के आधार पर नहीं। या अनुमान नहीं लगाया जाता। ज्ञान मार्ग में कल्पना या धारणा काम नहीं आती। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। तो अप्रोक्ष अनुभव से जानने के बाद ये पता चलता है कि अनुभव करता वस्तु नहीं है जो किसी स्थान पे रखी जा सके या जो किसी स्थान पे मिले, ना वो कोई घटना है जो किसी स्थान पे होती हुई दिख पड़ेगी। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है, अनुभवकर्ता वो है जिसको अनुभव होते हैं। वो स्वयं कोई अनुभव नहीं है जो स्थान या समय में दिख पड़ेगा या जाना जाएगा किसी भी माध्यम से। ये वो है जिसको वस्तुओं के अनुभव होते हैं। अगर ये स्वयं किसी वस्तु के समान है तो फिर वो अनुभव हो जाएगा। वो अनुभव की श्रेणी में आएगा कि देखिए ये चीज़ यहाँ रखी है, यहाँ ये घटना यहाँ हो रही है, और वो अनुभव करता नहीं कहलाएगा। फिर वो कोई और अनुभव होगा, वो कोई और वस्तु होगा। इसलिए वो किसी स्थान पे कभी पाया नहीं जाता, उल्टा देखा जाता है। अप्रोक्ष अनुभव उल्टा है कि हर स्थान या हर वस्तु अनुभवकर्ता के पटल पे पाई जाती है, जो कहना इतना सटीक नहीं है क्योंकि न वो किसी के अंदर पाई जाती है वस्तुएं, न किसी के बाहर। अनुभवकर्ता के पटल पे हर अनुभव उभरता हुआ प्रतीत होता है। ये सटीक वाक्य है। इसका सत्यापन आपको स्वयं करना चाहिए। ये कोई धारणा नहीं है, अभी ऐसा है। स्वयं आपको स्वयं देखकर जानना होगा। कल्पना नहीं करनी है मन में कि किसी ने कहा है कि ये ऐसी चीज़ है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अनुभवकर्ता तो यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। तो ये बस विचार मात्र है, अप्रोक्ष अनुभव नहीं है। अप्रोक्ष अनुभव देखिए क्या है कि सभी अनुभव उभर रहे हैं अनुभवकर्ता के पटल पे। अनुभवकर्ता क्या है? अस्तित्व का वो आयाम जहाँ ये अनुभव प्रकट हो रहे हैं। एक वस्तु के अंदर दूसरा अनुभव उभर नहीं सकता, प्रकट नहीं हो सकता। ये बात तार्किक है। अब वो सर्वव्यापी कैसे है? अगर अनुभवकर्ता एक जगह तक सीमित होता तो उसे सर्वव्यापी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। जो भी स्थान या जो भी समय, जो भी काल अनुभव हुआ है, वो हमेशा अनुभवकर्ता के पटल पर ही हुआ है, अन्यथा वो कल्पना माना जाएगा, वो धारणा या विचार मात्र होगा। तो संक्षेप में हम ऐसा कहते हैं कि हर स्थान अनुभवकर्ता में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका अनुभव न हुआ हो, और वो अनुभव कहाँ होगा? न यहाँ न वहाँ, वो अस्तित्व के पटल पर उभरेगा। इसलिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ अनुभवकर्ता नहीं है, उसके बिना देखा गया हो, ऐसा कोई स्थान है नहीं। इसलिए सर्वव्यापी नाम है। सर्वव्यापी का ये अर्थ नहीं है कि अनुभवकर्ता एक वस्तु या घटना है जो हर जगह पाई जाएगी। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ अनुभवकर्ता सामने दिखेगा, ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ है कि कोई भी स्थान या कोई भी समय या कोई भी घटना बिना अनुभवकर्ता के नहीं जानी जाती। यह अप्रोक्ष अनुभव है। अब आपको बैठकर सत्यापित करना है, सत्यापित करना है कि ये बात सच है या नहीं। और अगर आपको कहीं अनुभवकर्ता मिल जाए, जैसे आपने कहा अनुभवकर्ता को यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, तो आपको ढूंढना है कि मुझे मिलता है क्या किसी वस्तु के अंदर या किसी स्थान में। और अगर आपको मिल जाए तो फिर जो ज्ञान मार्ग की जो बताया गया है वो गलत है। इस तरह से वो मिथ्या साबित हो जाएगा ज्ञान मार्ग की शिक्षा, और आप ज्ञान मार्ग छोड़ सकते हैं फिर मिथ्याकरण होने के बाद।
अगर ज्ञान मार्ग के एक वाक्य भी मिथ्या साबित हो गया तो सारा का सारा मिथ्या हो जाता है, क्योंकि अगर अनुभव करता ही स्थान में मिल गया तो वस्तु हो गया, और फिर वो अनुभव हो गया और मिथ्या हो गया। सभी अनुभव मिथ्या है। तो अनुभवकर्ता के बारे में जो भी कहा गया ज्ञान मार्ग में वो सब झूठ हो गया। तो आप भी यही कीजिए, कल्पना करने की जगह ढूंढने निकलिए अनुभवकर्ता कहाँ मिलता है। ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, आपको जाके देखना है वहाँ है या नहीं। और अगर किसी ने कह दिया कि ये ऐसी चीज़ है जो कहीं नहीं होती, सभी स्थान और वस्तुएं इसमें होती है, तो आपको उसको प्रमाणित करने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने कह दिया इसलिए सच नहीं हो जाएगा, जब तक आपका अनुभव और आपकी बुद्धि नहीं कहती। तो शायद इस प्रश्न में मान्यता है कि अनुभवकर्ता कोई घटना है या वस्तु है जो किसी स्थान में होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में कह दिया गया है कि वो हर स्थान पे है। तो देखिए, इस मान्यता का के पीछे कितना सत्य है, खोजिए। क्या अनुभवकर्ता स्थानों में मिलता है या स्थान अनुभवकर्ता में मिलते हैं? ये संक्षेप में कहा गया है। देखिए क्या ऐसा है, स्वयं देखना ज़रूरी है। ज्ञान मार्ग में स्वयं प्रमाण लेना ज़रूरी है। संकेत ज़रूर दिया जाएगा, संकेत दिया जाएगा कि देखिए ऐसा नहीं है वैसा है, और आपको उस संकेत पर कार्य करना है। कल्पना नहीं करनी, कार्य करना है, ढूंढना है कि वो सच है या नहीं। आपने ये भी प्रश्न पूछा है, क्या अनुभवकर्ता को खाली स्थान का अनुभव नहीं होता है? तो आप स्वयं देखिए, खाली स्थान लीजिए, जहाँ पर भी खाली स्थान मिलने की संभावना है वहाँ जाइए और देखिए अनुभव होता है कि नहीं, क्योंकि आप स्वयं अनुभव करता है, आप स्वयं ही देख पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अनुभवकर्ता को इस चीज़ का अनुभव होता है या नहीं, अनुभवकर्ता को वो वाला अनुभव होता है या नहीं, तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप नहीं जान पाएंगे। ये ऐसे ये पूछना कि शक्कर मीठी होती है या नहीं, आप बताइए। नहीं होती तो ये बात सच है, होती है तो वो बात सच है। लेकिन ज्ञान मार्ग क्या कहता है, शक्कर खा लीजिए, स्वयं जान लीजिए मीठी होती है या नहीं। तो खोजिए, खाली स्थान में जाइए, देखिए अनुभव होता है या नहीं, और स्वयं का निर्णय लीजिए। स्वयं का निर्णय लीजिए कि क्या कहना सही होगा अनुभवकर्ता के बारे में और क्या कहना गलत होगा। ये आपको स्वयं निर्णय लेना है। और हाँ, ज्ञान मार्ग में अगर एक वाक्य भी गलत हो गया तो वो संपूर्ण ज्ञान मार्ग ही गलत है, और तब वो मार्ग छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। तो मैंने आपको संकेत दिया है, मैंने आपको सुझाव दिए हैं, करके देखिए। करने के बाद, अपना प्रयोग हो जाने के बाद फिर से सत्संग में पूछिए क्या नतीजा आया। ये ऐसा ही है जैसे वैज्ञानिक कोई खोज कर रहा है तो वो प्रयोग करके देखता है, वो इधर उधर पूछता नहीं, क्योंकि सत्य किसी और के कहने से सत्य नहीं होता। कितना भी तर्क दे दिया जाए, कितना भी प्रमाण सुना दिया जाए, वो सत्य नहीं होता। प्रमाण स्वयं अपने अनुभव से होता है, अपरोक्ष अनुभव से, और उसमें बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी है कि वो जो मुझे अनुभव हुआ है उससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। मुझे तो कोई खाली स्थान का अनुभव नहीं हो रहा है, आपकी बुद्धि अगर कहती है तो हाँ, आपको उस हिसाब से अपना निष्कर्ष निकालना है, दूसरों के कहने से नहीं होगा। और अगर किसी और ने कुछ और बताया है अनुभवकर्ता के बारे में, अस्तित्व के बारे में, तो पहले जांच लीजिए अपने अनुभव से, क्या वो सही बताया। अगर हाँ, तो आपकी प्रगति हुई, आपको ज्ञान हुआ, आपने सत्यापित किया। और अगर किसी और ने जो बताया वो झूठ निकला, तो वो सारा ज्ञान मार्ग झूठ है। ये है चरण 3। जो चरण 3 में है उनको इस प्रकार सत्यापन करना है। सत्यापन होने के बाद आपकी परीक्षा होगी। अगर सत्यापन विफल होता है तो आपका कार्यक्रम समाप्त होगा। इसलिए चरण 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे अब ये सत्संग का क्या काम है, उसमें मेरा क्या काम है, ये जो जवाब दे रहा है उसका क्या काम है, जब सब मुझे ही करना है। सत्संग में आपको सहायता मिलेगी प्रमाण लेने के लिए। अगर किसी और ने प्रमाण ले रखा है तो वो आपको संकेत दे सकता है, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, ऐसे प्रयोग कीजिए, वैसे प्रयोग कीजिए। बस इतना किया जा सकता है। आपको सत्य लाकर दिया नहीं जा सकता, सत्य खोजना पड़ता है, स्वयं खोजना है। दूसरों के कहने से कुछ भी सत्य नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने कहा है कि मुझे सत्य मिला है, तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे बताइए कैसे मिला।
उतना बताया जा सकता है कि मैंने यहाँ खोजा, मैंने वहाँ खोजा, मुझे अनुभवकर्ता कहीं नहीं मिला, किसी स्थान पे नहीं मिला, ऐसा संकेत दिया जा सकता है। अनुभवकर्ता की परिभाषा ये है कि वो कोई अनुभव नहीं है जो किसी स्थान पे मिलेगा। इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया जा सकता है और आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, उस पर विचार कीजिए। ये विचार की कला, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से जानने की कला मनन कहलाती है। मनन कीजिए। मनन का अर्थ ये नहीं कि मन में कुछ चल रहा है, नहीं। मनन का अर्थ है कि जो शिक्षा दी गई है, जो संकेत दिया गया है गुरु द्वारा या ग्रंथों द्वारा, उसकी छानबीन करना, अनुसंधान करना, यह है मनन। आप मनन कीजिए इस बारे में। अनुभवकर्ता की परिभाषा लिखिए, वो कौन सी वस्तु है देखिए। वस्तु नहीं है तो क्या है, क्या है वो? इस प्रकार आपको स्वयं खोजना है। अब बात आती खाली स्थान की या स्थान की। तो हर स्थान अनुभव है, या ये भी आपको सत्यापित करना है कि क्या स्थान कुछ और है अनुभव के अलावा। आप देखेंगे स्थान अनुभवकर्ता के पटल पे उभरने वाले अनुभव है। ये कमरे के अंदर का स्थान है, ये वातावरण का स्थान है, ये आकाश है। इस प्रकार आपको अनुभव होंगे। और अगर आपने अनुभव के बारे में कुछ जाना है तो आप जान गए होंगे अभी तक कि सभी अनुभव माया है, सभी अनुभव प्रतीत होते हैं, सच नहीं है, भ्रम है। और भ्रम कुछ भी हो सकता है। और उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, कोई चीज़ किसी स्थान में मिल जाए तो वो भी भ्रम होगी, वो भी माया होगी, वो भी परिवर्तनशील अनुभव होगा। इसलिए वो अनुभवकर्ता नहीं हो सकता, इसलिए वो तत्व नहीं हो सकता, इसलिए अनुभवकर्ता सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपको मनन करना है। देखिए अनुभवकर्ता क्या है, कहाँ मिलता है, क्या वो तत्व है या परिवर्तनशील है? अगर वो परिवर्तनशील है तो वो सत्य नहीं है, तत्व नहीं है। किसी स्थान पे मिलता है अगर वो आपको, तो वो सत्य नहीं है। और इस प्रकार सारा ज्ञान मार्ग गलत है। यह है मिथ्याकरण। और अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई कहेगा नहीं आपको कि आपने कैसे गलत बोल दिया। हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने कुछ और निष्कर्ष निकाला है, आपने कुछ और निकाल लिया। कोई आपको ऐसा बोलेगा नहीं। सभी को स्वतंत्रता है अपना सत्य स्वयं जानने की। हाँ, अगर आपका भी वही सत्य निकल आता है जो बाकी विद्वानों का है, तो आप ये बोल सकते कि मैं सही मार्ग पे हूँ, मुझे मिल रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है, मैंने केवल कोई कल्पना नहीं कर ली है, या मैंने किसी की बातों पे अंधविश्वास नहीं कर लिया है, ये मार्ग सही है। ऐसा आप बोल सकते हैं और तब आगे बढ़ सकते हैं मार्ग में। अगर वो सत्य नहीं निकलता तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है वो मार्ग छोड़ने के लिए। और अगर मेरे बताने के बाद, संकेत करने के बाद भी ठीक उल्टा निकलता है तो ज़रूरी हो जाता है कि वो मार्ग छोड़ देना है। जो कार्यक्रम तो प्रश्न ही नहीं है कार्यक्रम में आगे जाने का। अब आप जान सकते हैं कि क्यों सत्यापन ज़रूरी है, क्यों सत्संग ज़रूरी है, क्यों परीक्षा ज़रूरी है, और क्यों ये सारे कार्य होने के बाद ही आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। जो गलत है उस पर साधना नहीं हो सकती, जो काल्पनिक है, जो झूठ है, उसकी साधना नहीं कर सकते, उसको मार्ग नहीं बोल सकते। इसलिए हर साधक का कर्तव्य है कि उसको स्वयं जानना है। उसमें थोड़ी बहुत सहायता दी जा सकती है, प्रमाण क्या है बताया जा सकता है, लेना आपको स्वयं है, क्योंकि आप ही का अप्रोक्ष अनुभव है। अप्रोक्ष अनुभव का अर्थ है मेरा अनुभव होना चाहिए, वो तर्क का अर्थ है मेरी बुद्धि द्वारा सत्यापित होना चाहिए, किसी और की नहीं। देखिए कार्य कीजिए, आपको ये कार्य करना है। और कार्यक्रम में, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हर प्रकार का प्रमाण दे दिया गया है, बहुत सरल है। हर प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। अब आपको देखना है जाकर वो प्रमाण सही या नहीं, एक काल्पनिक है, किसी ने मनगढ़ंत तो नहीं बता दिया अनुभवकर्ता के बारे में। खोजिए। और अगर आपको कुछ और मिलता है तो इतना पक्का है कि आपको आध्यात्मिक नोबेल पुरस्कार मिलेगा। सबसे बड़ा पुरस्कार जो दुनिया का है वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे मार्ग को गलत साबित कर दिया जो जाना माना है सदियों से। इसका अर्थ है कुछ प्रगति हुई है अध्यात्म में या दर्शन में, आपको बड़ी पदवी मिलेगी, आपको महागुरु की पदवी मिलेगी। तो इसीलिए वो ज़रूरी है मिथ्याकरण करना। मिथ्या है या नहीं पुरानी जो बातें जो बताई गई हैं, जो लिखी गई हैं,
वो जानना ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे ज्ञान हुआ है। इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि आप जान न पाएँ, आप कुछ भी प्रमाणित न कर पाए, आपके मन में शंका रह जाए, आप ये कहें कि मैं उसको गलत भी साबित नहीं कर पा रहा, मुझे अनुभव करता कहीं मिला नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया सर्वव्यापी क्यों है। हर स्थान अनुभव करता में मिला मुझे, फिर भी वो उसको सर्वव्यापी कहना या संपूर्ण अस्तित्व कहना उचित नहीं लगा। मतलब यहाँ पे सही भी ठीक सिद्ध नहीं हुआ है और गलत भी सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में दो विकल्प हैं, या तो मार्ग में चलते रहें, श्रवण दोबारा करें, प्रमाण दोबारा लें, एक गुरु नहीं तो दूसरा गुरु, एक किताब नहीं तो दूसरी किताब, जारी रखें प्रयास। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि जो मार्ग आपको सत्य लगता है, जो शिक्षा आपको सत्य लगती है, या जिस गुरु का कहना आपकी समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात पूरी तरह सत्य है, वो मार्ग पकड़ें। कुछ भी प्रमाणित ना होने की स्थिति में, न अप्रमाणित होने की स्थिति में, ये विधि है ज्ञान मार्ग की।